नमस्कार। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 हिंदी पाठ 8 है। चैप्टर का नाम है अमीर खुसरो, जिसके लेखक हैं कैलाश चंद्र भाटिया। तो आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है पाठ से। पहला प्रश्न है कि खुसरो के गुरु कौन थे? खुसरो ने उनके संबंध में क्या कहा? तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा अमीर खुसरो के गुरु प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। खुसरो ने उनके संबंध में कहा था, वे ऐसे शहंशाह हैं जिनका न तो कोई तख्त है न ताज, फिर भी बादशाहों को उनके पैरों की धूल की आवश्यकता है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि खुसरो का अधिकांश समय कहाँ बीता? उन्होंने किस किस राजवंश का उत्थान और पतन देखा? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि अमीर खुसरो का अधिकांश समय राज दरबारों में बीता। उन्होंने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इन 3 राजवंशों का उत्थान और पतन अपनी आंखों से देखा। देखिए, अब तीसरा प्रश्न है कि खुसरो के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि खुसरो के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला होगा, वे सूफी विचारधारा से प्रभावित थे और सरल जीवन जीते थे। दूसरा पॉइंट होगा कि वे मेहनत और ईमानदारी को महत्व देते थे। तीसरा पॉइंट होगा कि वे किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं हुए और अपनी व्यवहारिक बुद्धि से सम्मान बनाए रखा। चौथा पॉइंट है कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और प्रेम व भाईचारे का संदेश देते थे। पांचवा पॉइंट है कि वे दरबारी होते हुए भी जन सामान्य के बीच लोकप्रिय थे। इसके बाद हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि खुसरो ने भारत का गुणगान किन शब्दों में किया है? तो चौथा प्रश्न का उत्तर होगा कि खुसरो ने भारत को संसार का सबसे श्रेष्ठ देश बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ का ज्ञान भंडार, संगीत, फल फूल, पशु पक्षी और प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग से भी बढ़कर बनाते हैं। अब हम 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि जनश्रुति के अनुसार खुसरो ने किस वाद्ययंत्र का आविष्कार किया? तो 5वां प्रश्न का उत्तर होगा कि जनश्रुति के अनुसार अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया था। सितार और तबले का आविष्कार किए हैं खुसरो जी ने। देखिए, अब छठा प्रश्न है कि अपने गुरु की मृत्यु की खबर सुनकर खुसरो ने क्या किया? तो छठा प्रश्न का उत्तर होगा कि जब अमीर खुसरो को अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले, मुंह पर राख मल ली और उनकी समाधि पर जाकर यह दोहा पढ़ा, गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। इसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और शीघ्र ही उनका भी देहांत हो गया। अब हम पाठ से आगे का प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न है, गुलाम, खिलजी और तुगलक राजवंशों के संस्थापकों के नाम लिखिए। तो उत्तर में यहाँ पर गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि आप अपने गांव घर में बहुत सारी पहेलियां एवं मुकरियां सुनते होंगे, उन्हें एक जगह एकत्र कर लिखिए एवं वर्ग में पढ़कर सुनाइए। तो उत्तर, कुछ लोकप्रिय पहेलियां और मुकरियां इस प्रकार से हैं। देखिए, पहेलियां हैं
कि उड़ने को पंख नहीं फिर भी उड़ जाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो इस पहेली का उत्तर होगा पतंग। दूसरी पहेली है, सुबह सुबह आती हूँ शाम को चली जाती हूँ, रोशनी फैलाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो ये इस पहेली का उत्तर होगा सूरज। अब हम मुकरियाँ पढ़ेंगे। आँखियाँ, पहला मुकरियाँ है कि आँखियों में रहती काजल बन सजती, ऐ सखी साजन ना सखी पलक। दूसरा मुकरी है, तन पर सफेदी सिर पर ताज, खड़े हैं मंदिर के दरवाज, ऐ सखी साजन ना सखी हंस। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि आपके विचार से गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा कि गुरु और शिष्य का रिश्ता श्रद्धा, स्नेह और विश्वास पर आधारित होना चाहिए। गुरु को अपने शिष्य का मार्गदर्शन करना चाहिए, जबकि शिष्य को विनम्रता और निष्ठा से गुरु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। अब हम इसके आगे अनुमान एवं कल्पना से प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कि सहपाठियों के साथ चर्चा पर 5 पहेलियाँ बनाइए। उत्तर है, पहला पहेली है, एक पैर पर खड़ा सिपाही सिर पर रखे पानी की थाली। इस पहेली का उत्तर होगा फावड़ा। दूसरा पहेली है, जितना काटो उतना बढ़ता जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पेंसिल। तीसरा प्रश्न है कि बिना जड़ों के खड़ा रहता, हवा चले तो हिल जाता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पताका। चौथा पहेली है, सिर पर छत पैरों में पहिए, चलने से पहले पेट में हवा भरनी पड़ी। तो इस पहेली का उत्तर होगा साइकिल। पांचवा पहेली है, खाने में मीठा पर नाम है कड़वा। तो इस पहेली का उत्तर है करेला। खाने में मीठा पर नाम है कड़वा। पता नहीं किस प्रकार का पहेली है। देखिए, इसके बाद अनुमान और कल्पना से प्रश्नोत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि अमीर खुसरो यदि राज दरबारों में सत्ता के लिए होने वाले षड्यंत्र में शामिल होते तो क्या होता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि यदि अमीर खुसरो सत्ता के षड्यंत्रों में शामिल होते तो उनका सम्मान कम हो सकता था। वे अपनी सूफी विचारधारा और सादगी से दूर हो सकते थे। इसके अलावा वे शायद किसी एक शासक के पक्ष में रहने के कारण अगले शासक के कोपभाजन बन जाते और उनकी साहित्यिक व सांस्कृतिक विरासत प्रभावित हो सकती थी। अब हम इसके आगे भाषा संदर्भ से प्रश्नोत्तर करेंगे। भाषा संदर्भ में पहला प्रश्न है कि पाठ में उर्दू फारसी के शब्दों की भरमार है। ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द की श्रेणी में रखा गया है, जैसे तख्त, ताज आदि। आप इन शब्दों की एक सूची बनाकर उनका प्रयोग वाक्य में कीजिए। तो विदेशी शब्दों की सूची बनाकर उनका प्रयोग वाक्य में कीजिए। तो यहाँ पर विदेशज शब्द है और वाक्य में प्रयोग है। जैसे तख्त, इसका वाक्य में प्रयोग होगा, राजा अपने तख्त पर बैठा था। ताज, ताज शब्द का यहाँ पर वाक्य में प्रयोग होगा कि मुगल शासक ने ताज पहना। इसके बाद है दरबार, दरबार का वाक्य में प्रयोग करेंगे कि बादशाह के दरबार में कवि अमीर खुसरो थे। इसके बाद अगला शब्द है सल्तनत, सल्तनत का वाक्य में प्रयोग होगा कि दिल्ली की सल्तनत कई वर्षों तक चली। उसके बाद अगला शब्द है फकीर, फकीर का वाक्य में प्रयोग करेंगे, अमीर खुसरो ने दरबार की दौलत फकीरों में बांट दी। अब हम भाषा संदर्भ का दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे अमीर का विलोम गरीब होता है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से खोजकर लिखिए।
ठीक है। तो यहाँ पर शब्द है एक तरफ और दूसरा साइड है विलोम शब्द। उत्थान शब्द का विलोम शब्द होगा पतन। उत्थान का विलोम शब्द पतन। स्त्री शब्द का विलोम शब्द है पुरुष। इसके आगे है असहिष्णुता शब्द का विलोम शब्द है सहिष्णुता। बच्चा शब्द का विलोम शब्द है बुढ़ा। अधम शब्द का विलोम शब्द है उत्तम। ये सभी पाठ से लिया गया विलोम शब्द है। इसके आगे हम कुछ करने के लिए यहाँ पर काम है कि कुछ करने को। आपने कई महान व्यक्तियों के बारे में सुना और पढ़ा होगा। किसी एक व्यक्ति के जीवन के बारे में 2 अनुच्छेद लिखें। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में 2 शब्द लिखता हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, जिनमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख हैं। गांधी जी का जीवन बहुत ही सादा था। वे हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। वे हरिजनों, महिलाओं और गरीबों के उत्थान के लिए काम करते रहे। उनके विचार आज भी पूरे विश्व में प्रेरणा का स्रोत हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं।